नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे उदयपुर की, जहां बिंदोरी पर बवाल मच गया। वहीं बताएंगे आपको क्यों फायरिंग से दहल गया मरुथरा। साथ ही दिखाएंगे कहां चोरों ने आतंक मचाया। फिर दिखाएंगे आपको ऐसी लौकी जो 50 लोगों का पेट भर सकती है। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। मांडवगढ़ थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाश, 2 बदमाशों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को गोली मार दी। बाइक से ये दोनों बदमाश आए थे। ट्रैक्टर ड्राइवर घायल हो गया। ड्राइवर की हालत गंभीर है। ड्राइवर को भीलवाड़ा रेफर किया गया। बाइक पर ये दोनों बदमाश पहुंचे थे। तो भीलवाड़ा से इस वक्त की ये खबर। मांडवगढ़ थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने एक किसान को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि ये दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। ड्राइवर की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। हॉस्पिटल ले जाया गया है और दोनों बाइक सवार बदमाश फिलहाल फरार हैं। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। किसान ट्रैक्टर चला रहा था और उसी समय वो दोनों बदमाश आए। फिलहाल इस बाबत कोई जानकारी नहीं कि इसे गोली क्यों मारी गई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस वारदात के पीछे वजह क्या थी। लेकिन कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल यहां पर खड़े होते हैं। और ये खबर बूंदी से है। किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसान के सर पर ये गोली मारी गई। किसान को 6 गोलियां मारी गई। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। खेत में ये किसान सोया हुआ था। तो मांडलगढ़ के बाद में एक दूसरी बड़ी खबर बूंदी से, जहां पर एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई उसी के खेत में। और बताया जा रहा है कि ये किसान अपने कमरे में सोया हुआ था जहां पर उसे गोली मारी गई। अपने दूसरे भाई को और माँ जो पाटन गए हुए थे उनको बताया। फिर वो यहाँ पे आए। फिर उन्होंने रिपोर्ट कराई। उसमें हमने केस दर्ज कर लिया। मामला प्रथम दृष्टया कोई रंजिश का लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये व्यक्ति बाहर ही सो रहा था और कोई लड़ाई झगड़ा होने का, और वो उसने बच्चे बता रहा है कि उसने नहीं सुना है और गोली मार के यहाँ से। और ये खबर बीकानेर से। हिस्ट्री शीटर ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मी के हाथ में चोट आई है। गवाह को हिस्ट्री शीटर मारने आए थे और उसके साथ ही हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के दौरान ये हमला किया गया। पुलिसकर्मी तेजपाल पर हिस्ट्री शीटर और साथियों ने हमला किया। तेजपाल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डोंगरगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर है भानीनाथ। पुलिस हिस्ट्री शीटर और उसके साथियों की तलाश कर रही है। तो बीकानेर की खबर है, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस पुलिसकर्मी के हाथ में चोट आई है। फिलहाल इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गवाह को मारने आए थे हिस्ट्री शीटर और उसके साथी। फिलहाल हिस्ट्री शीटर गायब है। और बुलेटिन में अब बात उदयपुर की, जहां बिंदोली पर बवाल मच गया। पूरा वाकया मावली थाना क्षेत्र के सालेरा कला इलाके का है, जहां दलित परिवार की बिंदोली पर पथराव हो गया। बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज भी समाज में भेदभाव इस कदर फैला हुआ है कि एक दलित की बिंदौली पर पथराव हो जाता है। बता दें कि एक दलित की बिंदौली निकल रही थी। इसी दौरान गांव के कुछ ग्रामीणों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मंदिर के बाहर से दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारना पड़ेगा।
इस बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि ग्रामीणों ने बिंदोली पर पथराव कर दिया, जिसके चलते बिंदोली में शामिल कुछ लोग घायल भी हुए। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाद में पुलिस पहरेदारी में बिंदोली निकाली गई। और उदयपुर संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश, इस तरह की खबरें या घटनाएं सामने आती रहती है कि जब दलित घोड़ी पर सवार होकर बिंदोली निकालता है तो कुछ लोग जो है वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। अब सवाल ये है कमलेश कि जिन लोगों ने इस बिंदोली को रोका, पथराव किया, उनमें से कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, कल रात की घटना है। ये मावली के सालेरा गांव की घटना है, जहां पर एक दलित परिवार की बिंदोली निकल रही थी। उस दौरान गांव के कुछ ग्रामीणों ने उस बिंदोली को रोका और वो उन्होंने कहा कि जब ये बिंदोली निकलेगी यहाँ से मंदिर के बाहर से, तो दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा। ऐसे में दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। उसके बाद जो सामने वाला पक्ष था, ग्रामीण थे, उन लोगों ने बिंदोली के ऊपर पथराव किया। उस पथराव के दौरान कुछ लोग घायल भी हुए। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर जो घायल है उन घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद मामला शांत करवाया और पुलिस की पहरेदारी में बिंदोली निकाली गई। उसके बाद आज सुबह पुलिस ने इस पूरे मामले में करीब 5 लोगों को डिटेन किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जी कमलेश, पुलिस जब वहां मौके पर पहुंची और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने अपनी सुरक्षा में इस बिंदोली को निकलवाया, उस समय शांतिपूर्वक इस बिंदोली का कार्यक्रम पूरा किया गया कमलेश, या फिर भी तनाव बना रहा मौके पर? जी, उस समय उसके पहले तो थोड़ा तनाव था, लेकिन जब पुलिस मौके पहुंची तो ग्रामीण वहां से निकल चुके थे और पुलिस ने पूरी पहरेदारी में ये बिंदोली निकली। उसके बाद जो दूसरे जो कार्यक्रम है आज सुबह के शादी के, पुलिस अभी भी वहां मौजूद है गांव में, उस घर के बाहर जहां पर शादी के दूसरे फंक्शन आयोजित किए जा रहे हैं। जी कमलेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पाली में सैन्य इलाके की रेकी करते जासूसी के संदेह में पकड़े गए अजहरुद्दीन मेवात की मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में हैं और उसके ब्यावर स्थित कमरे से मिली डायरी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा का मूल निवासी अजहरुद्दीन पिछले 6 साल से ब्यावर के मील किशनगंज इलाके में किराए के मकान में रहता है और आलू प्याज का ठेला लगाता है। उसके मोबाइल पर डायरी में टेरर अटैक, टेररिज्म और देश में हुए बम ब्लास्ट की जानकारी की काफी सारी मालूमात उर्दू में लिखी हुई है। राजस्थान पुलिस ने शुक्रवार को आर्मी की सूचना पर उसे डिटेन किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले की जांच के लिए जॉइंट इंटेरोगेशन कमेटी यानी जेपीसीबी आरोपी से पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि आरोपी का पिता सटोरिया है और छोटा भाई आर्म्स एक्ट में पहले ही पकड़ा जा चुका है। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आज मनाई जा रही है और आज आप यहाँ पहुँचे हैं। पूरे मुल्क में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जा रही है और महाराष्ट्र विशेष रूप से, क्योंकि अगर 100 वर्ष पहले उस जमाने में जब सामाजिक रीति व ऐसे थे कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज स्त्रियों को पढ़ाना तो पाप समझते थे। उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षा दी कि वो खुद टीचर बनी और सामाजिक सुधार के अंदर जिस रूप में क्रांतिकारी काम उन्होंने किए, उसके कारण से पूरे महाराष्ट्र के अंदर घर घर में, गांव में, कस्बों में, झीलों में, सब जगह उनको याद किया जाता है। और तो अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो सब जिलों के अंदर, सब कस्बों के अंदर कोई न कोई शिक्षण संस्थान या आपको मूर्ति लगी हुई मिलेगी। और तो और महाराष्ट्र के मंत्रालय के अंदर भी आदमकद मूर्ति ज्योतिबा फुले की लगी हुई है। कुछ अंदाज कर सकते हैं कि वो कैसा व्यक्तित्व था। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने तो उनको अपना गुरु माना था, क्योंकि वो जानते थे अम्बेडकर साहब की जो भावना उनकी खुद की है, वही भावना ज्योतिबा फुले की उस जमाने में थी और उसी आधार पर लड़ी गई पूरे देश के अंदर। मैं समझता हूँ कि ऐसे महापुरुष को याद करना युवा पीढ़ी को प्रेरणा देना होता है।
कि हमें देश को किस दिशा में ले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रेम, भाईचारा, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक मुल्क एक व अखंड नहीं रह सकता है। समाज में सामंजस्य, प्रेम, भाईचारा रह नहीं सकता है। और कोई मुल्क, कोई प्रदेश, कोई गांव, कोई घर जहाँ पर आपस में भाईचारा होता है वही आगे बढ़ता है, और जहाँ अशांति होती है, हिंसा होती है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए मूल भावना ये है कि हम सब कैसे आज के माहौल में जो है विशेष आवश्यकता है ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों के आदर्शों को अपनाने की, और लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना भी यही है। तो आज हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है, तो हमें संविधान की मूल भावना को, जिसमें सारा रहता है, ज्योतिबा फुले का भी रहता है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का तो उन्होंने खुद निर्माण किया संविधान का, वो आ जाता है, और आज़ादी के योद्धाओं का, महात्मा गांधी की सानिध्य में जो लड़ी गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अम्बेडकर साहब, बड़े बड़े नेता थे उस जमाने में, बहुत लंबी लिस्ट है। उन सबको जब याद करते हैं तो पाते हैं कि संविधान को बचाना आवश्यक है देश को बचाने के लिए। इसलिए ये महापुरुषों का जन्म दिवस अवसर देता है कि कैसे हम लोग उनको याद करें। आज उनकी पुण्यतिथि है, और पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ पर आज इकट्ठे हुए। आप देखो कितना उत्साह लोगों के अंदर, ये इतनी बड़ी संख्या में आए सब लोग, ये मायने रखता है कि उनके प्रति कितनी आस्था है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी भावना के अनुसार हमें चलना है, यही बात मुझे कहनी थी। ठीक है, और भी अधिक और ये तस्वीरें जयपुर से सीधी, जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। ज्योतिबा फुले ने समाज में कई कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम गहलोत यहां पर पहुंचे हुए, और उनके साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस समय मौजूद हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा को यहां पर पुष्प अर्पित करते हुए सीएम गहलोत और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। अलवर में पुलिस ने डीजल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैंग के लोग रात में सड़क पर खड़ी गाड़ियों से लेकर घर के सामने खड़ी गाड़ियों से तेल की चोरी करते थे। इसको लेकर पुलिस में कई शिकायतें मिल चुकी हैं। 15 नवंबर को भी आमिर खान ने अपने 2 ट्रकों से 380 लीटर और 280 लीटर डीजल चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। फिर मुखबिर की सूचना पर डीजल चोरी के 3 आरोपियों को नाडका गांव से गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। निगरानी रखी तो अभी परसों के दिन सूचना थी कि ये जो गाड़ियों में ट्रक जो चोरी करता है वो कैंट्रा है और वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। तो हमने उसका पीछा किया तो इसको रामगढ़ क्षेत्र से हमने पकड़ा है, और जिसमें 3 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और एक नाबालिग है उसको हम निरुद्ध किया है, और 2 की अभी तलाश जारी है क्योंकि वो 2 भाग गए थे मौके से।
भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में चोरों ने बीती रात रिको एरिया की एक स्टोन फैक्ट्री में ताला तोड़कर 50,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह संचालक के फैक्ट्री पहुंचने के बाद घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री संचालक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। संचालक ने बताया कि चोर कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखी वेल्डिंग मशीन समेत कई सामान चोरी कर ले गए। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र के अमरतलाई गांव में बीती रात हुई एक चोरी की वारदात जिले भर में चर्चा में है। गांव में अज्ञात बदमाशों ने जगदीश बंजारा के घर के बाहर खड़ी 2 बाइक के पहिए चुरा लिए। पीड़ित जगदीश बंजारा ने बताया कि बदमाशों ने मध्य रात्रि को घर के बाहर खड़ी 2 बाइक में एक बाइक के आगे का और दूसरी बाइक के पीछे का पहिया खोलकर ले भागे। एक बाइक साले और एक बाइक बहनोई की थी। बताया जा रहा है कि उनकी बहन सीता बंजारा रूपा खेड़ा गांव से कल देर शाम को अमरतलाई गांव में उनके पीहर भाई जगदीश के घर मिलने आई थी, तो अंधेरा हो जाने से रात को बहन भाई के घर पर ही रुक गई। कोटा NH 27 पर स्थित होटल में तोड़फोड़ और मारपीट करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम ने पोलाई कला के पूर्व सरपंच के पुत्र शुभम सिंह उर्फ सनी और उनके 2 साथी अशोक मीणा और अनिल उर्फ अनी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 25 नवंबर को हाईवे पर स्थित रेस्टोरेंट में जाकर देर रात को तोड़फोड़ और मारपीट की। वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में फिलहाल 4 आरोपी फरार चल रहे हैं। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर दिल्ली सरकार ने डीजल पेट्रोल के वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया है, जिसके बाद लंबा जाम लगा है। दरअसल प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने डीजल पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाई है। 4 किलोमीटर लंबा जाम लग जाने से हाईवे पर वाहनों के पहिए थम गए हैं। जाम के कारण आवश्यक वस्तुओं के वाहनों के साथ साथ सवारी बसें और निजी वाहन जाम में फंसे हुए हैं, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित फल मंडी के नजदीक आज सुबह एक मकान की छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को मलबे से बाहर निकाला और जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। कोतवाली थानाधिकारी चंद्रभान से मिली जानकारी के अनुसार पुराने शहर में फल मंडी के नजदीक एक दुकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते आज सुबह एक मजदूर पड़ोस के मकान की छत पर सीमेंट बजरी मिला रहा था। इसी दौरान मकान की छत गिर गई, जिससे शहर निवासी मजदूर ओम प्रकाश मलबे में दब गया। एक दुकान बनाने का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें जिस बगल के मकान पर मसाला बना के मजदूर काम कर रहा था, तो उसमें श्री ओम प्रकाश नाम के मजदूर की ऊपर से पट्टियां टूट के छत गिर के नीचे आ गई और उसमें मलबे में दबने से उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ लाश मोर्चरी में रखी हुई है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages,
26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले डेल्टा ने तबाही मचाई थी और अब एक बार फिर नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 राज्यों में एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट अब जरूरी कर दिया गया है। केंद्र ने तमाम राज्यों को अलर्ट भेजा है। तीसरी लहर की फिर से दस्तक। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात में आरटी-पीसीआर टेस्ट अब जरूरी हो गया। 9 देशों में अब तक 91 केस मिल चुके हैं और इसको लेकर अभी से एहतियाती कदम उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, यानी कि अब देश के 4 अति संवेदनशील महत्वपूर्ण राज्यों में एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। केंद्र ने तमाम राज्यों को यह अलर्ट जारी कर दिया है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात में आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। और अब ये जान लीजिए कि कोरोना के इस नए फैमिली मेंबर यानी ओमिक्रॉन का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वैज्ञानिकों ने इसे B11529 का नाम दिया है। इसे वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न बताया है। ओमिक्रॉन स्पाइक प्रोटीन पर 30 बार म्यूटेट हो चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट 50 बार म्यूटेट हो रहा है, जिससे अकेले स्पाइक प्रोटीन पर 30 बार म्यूटेट होकर हमला कर रहा है। कोरोना के अधिकांश वैक्सीन इसी स्पाइक प्रोटीन की सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। कोरोना वायरस की बाहरी सतह पर क्राउन की तरह दिखने वाला जो हिस्सा होता है, यहां से वायरस प्रोटीन को निकालता है। इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रोटीन से संक्रमण की शुरुआत होती है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पार्ट में 10 म्यूटेशन सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में मिले B11529 वेरिएंट के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पार्ट में 10 म्यूटेशन सामने आए हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में महज 2 म्यूटेशन हुए थे। एड्स रोगी में डेवलप हुआ होगा ये नया स्ट्रेन, ऐसा माना जा रहा है। लंदन स्थित UCL जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट के निदेशक फ्रैंकोइस बालोक्स ने कहा कि B11529 वेरिएंट संभवतः HIV एड्स रोगी में डेवलप हुआ है, जिसका इलाज नहीं हुआ हो। पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग संक्रमित हुए हैं। यह वेरिएंट पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है।
बोत्सवाना में जहां इसके 4 केस सामने आए, वहीं दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट से जुड़े 100 से ज्यादा मामले देखे गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने हालात की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही प्रभावित परिवारों और पत्रकारों को राहत पैकेज देने का आदेश दिया। कोरोना के बढ़े मामलों से राज्य सरकार चिंतित, सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। वैक्सीनेशन में लोगों की मनमर्जी पर प्रतिबंध। मरुधरा